वो नया भारत है जो अपने ही बनाए हथियारों से दुश्मनों को ठोक भी देता है और फिर दुनिया को बता भी देता है कि देखो मार दिया। ये विमान का फ्यूजलीज यानी फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनने जा रही है और इसके लिए फ्रांस की दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बीच हैदराबाद में प्लांट लगाने को लेकर समझौता हो गया है। यह इतिहास में पहली बार होगा कि फ्रांस अपने एडवांस जेट का अहम हिस्सा किसी दूसरे देश में बनाने जा रहा है। राफेल के अहम हिस्से का प्रोडक्शन भारत में साल 2028 में शुरू भी हो जाएगा और इस फैक्ट्री में हर महीने राफेल के 2 फ्यूजलेजेस बनेंगे। फ्यूजलेज में विमान का मुख्य ढांचा शामिल होता है। यानी बता रही है कि चीन ने मान लिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने चीन से इसकी शिकायत भी की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। भाई पाकिस्तान ने धीरे हल्की आवाज में कहा होगा, लेकिन कहा क्या दियो यार चाइनीज माल, इंडिया मार के चला गया, ये बजा ही नहीं, बीप बीप नहीं कर रहा था। इस पर चीन ने बहाना बनाते हुए पाकिस्तान को कह दिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइलों को जल्दी ही ET-LD HCM हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से यानी मैक 5 की स्पीड से उड़ती है। मैक 5 की स्पीड वाली किसी मिसाइल को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर। तेज गति की वजह से रडार ऐसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाते। ऐसी मिसाइल्स को रोकना नामुमकिन जैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये आमतौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो अपनी टॉप स्पीड में सीमित समय के लिए रह पाती है, लेकिन एक्सटेंडेड हाइपरसोनिक मिसाइल ज्यादा समय तक टॉप स्पीड में रहती है, जिससे इनकी रेंज भी बढ़ जाती है। पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसते थे, वो पाकिस्तान को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते चले जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंक की धरती बताते थे, वो ट्रंप पाकिस्तान के आतंक पर आजकल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उधर जब से नरेंद्र मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कही है, तब से चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन भारत की रफ्तार रोकने के काम में जुट गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने को सीमित कर दिया है। चीन की कोई भी कंपनी अब सरकार की इजाजत के बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाहर नहीं भेज सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बैटरीज बनती हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और सर्किट बनते हैं। इस मामले में भारत की चीन पर बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि 99% मैग्नेट और बैटरी भारत को चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती है। खास तौर पर भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर चीन पे इसी वजह से बहुत डिपेंडेंट है। ईवी के मामले में मारुति और बजाज जैसी भारतीय कंपनियां अपनी पूरी मोटर असेंबली चीन से इंपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर भारत के बड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन चीन की वजह से इस सेक्टर पर असर पड़ सकता है। एलिमेंट्स की 70% माइनिंग चाइना में होती है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 90% रिफाइनिंग भी चीन में होती है। इस मामले में चीन पर सिर्फ भारत ही नहीं है, आप यह मत सोचिए कि भारत की डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है। खुद अमेरिका जैसा देश 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से इंपोर्ट करता है। अमेरिका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सिर्फ एक माइन है जिसमें 45,000 टन का उत्पादन होता है, फिर भी अमेरिका के लिए काफी नहीं है। इसी तरह से भारत में 69 लाख टन के करीब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, लेकिन सिर्फ 2900 टन की ही माइनिंग हो पाती है। मैन्युफैक्चरिंग को चीन अपनी बड़ी ताकत समझता था, लेकिन भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया में डंका बजा दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म JP मॉर्गन की PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर की गतिविधियों में भारत टॉप पर है बॉस। अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 58.2 था, जबकि सर्विस सेक्टर में यह 58.7 था। यह नंबर याद रखिएगा, 58 और 58.2 और 58.7। जबकि भारत के मुकाबले चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI 50.4 है और सर्विस सेक्टर का 49 है। यानी चीन इस मामले में हमसे पीछे है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत को देखने के लिए PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक अहम पैमाना होता है। अगर किसी सेक्टर में PMI 50 से ऊपर है, इसका मतलब उस सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। और आप देखिए भारत 50 से ऊपर नहीं है बॉस, ऑलमोस्ट 60 के करीब पहुंचा हुआ है। और चीन तो सर्विस सेक्टर में 50 से भी नीचे है, भारत फिर वहां भी 58.7। यानी चीन को दिख रहा है
कि भारत पाकिस्तान को कैसे मार रहा है, यह दुनिया देखकर वाहवाही कर रही है। चीन को दिख रहा है कि चीन से लोग उठ के, कंपनियां उठ के भारत आ रही। चीन को दिख रहा है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और चीन को समझ में आ रहा है कि इस भारत को लंगड़ी नहीं लगाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत क्या करेगा, ये आगे बताऊंगा। यह दुनिया मान रही है कि भविष्य भारत का है। आप देखिए कि ग्लोबल इक्विपमेंट और सर्विसेज कंपनी सीएनएच ने भी भारत के चमकते हुए फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। सीएनएच के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले हेवी इक्विपमेंट्स जैसे लोडर्स, कंपैक्टर्स, ये सब चीन के मुकाबले भारत में काफी सस्ते हैं। और अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में फायदा होगा। सीएनएच के मुताबिक भारत जिस प्रोएक्टिव अप्रोच से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, उसका फायदा भारतीय कंपनियों को होगा। सीएनएच ने यह भी बताया कि उसके 50% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भारत में बनते हैं और उसे 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं। कल ही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह वो ब्रिज है। यह ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं है बॉस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो भारत ने बनाया है। 1 किलोमीटर 300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर पर। यह ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सोचिए कहां बना हुआ है यह ब्रिज। चिनाब ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप आएगा, तेज हवाएं आएंगी, कोई नहीं, वो कहेगा हट मेरे सामने मत आओ, मुझे हिलाने का प्रयास मत करो। इसको बनाने में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस ब्रिज की फाउंडेशन आधे फुटबॉल मैदान के बराबर तो इसका फाउंडेशन है बॉस। यह है नया भारत, अद्भुत काम कर रहा है भारत। इसीलिए चीन से लेकर अमेरिका तक अलबलाए हुए। और एक तरफ चीन की पोल भारत ने खोल दी है कि इस आदेश में ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी कि कोई हमारे यहां मत आना इन 12 देशों से। कौन कौन 12 देश है भाई? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और यमन। 12 देशों पर बैन क्यों लगाया भाई, ट्रैवल बैन? क्या वजह है? कह रहा आतंकवाद की वजह से लगाया। इन 12 देशों में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या फिर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसलिए उसने कहा कि इन 12 देशों से कोई, भाई हाफिज सईद कहां? पाकिस्तान में। मसूद अजहर कहां? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां? पाकिस्तान में। वो सैफुल्लाह कहां? पाकिस्तान में। कई इंटरनेशनल आतंकी कहां पल रहे हैं? पाकिस्तान में। यहां तक कि अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मराया था? ओसामा बिन लादेन कहां मारा था अमेरिका ने उसको? भाई वही पाकिस्तान में घुस के मारा था, वही छुपा हुआ था वो। ये ट्रंप को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब लोग मिलके भीतर घुनने भारत के खिलाफ ये सब साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान